In this question, रियल पार्ट ऑफ z -1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। जहाँ z को क्या कह रहा है कि x प्लस आयोटा बाई है और x बाई कोई वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है या सर्किल पे लाई कर रहा है, तो दोनों का स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे रखा है। एक का सर्किल के केस में एक का डायमीटर और एक का सेंटर दे रखा है, ठीक है। तो ये JEE 2020 का क्वेश्चन है, तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो z की वैल्यू जो x प्लस आयोटा बाई है उसको पुट करोगे किस में, पुट इन z -1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस आयोटा में पुट करोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, x प्लस आयोटा बाई -1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x प्लस आयोटा बाई प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी वाला पार्ट को एक साथ, तो इधर मैं कर देता हूँ x -1 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रियल पार्ट को अलग करोगे तो 2x और प्लस आयोटा 2y प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कितना से करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट से। तो 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग को रिक्वायरमेंट है रियल पार्ट ऑफ z -1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस आयोटा और उसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तो इसका ये तो रियल पार्ट का कैलकुलेशन सिर्फ करना है। तो नीचे वाला पार्ट तो देखोगे तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स -1, और रियल पार्ट अगर चाहिए तो i को सिर्फ इसके साथ, रियल वाला को रियल के साथ और इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो i ये वाला पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस पहले से है तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1। तो यहाँ पे y इंटू क्या आएगा, प्लस वाई इंटू 2y प्लस 1, ठीक है। रियल पार्ट चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्रोडक्ट करोगे। अगर किसी और के साथ करोगे तो आयोटा के टर्म में आएगा। तो हम लोग को वो सिर्फ रियल चाहिए, इसलिए रियल पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से नीचे वाला क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा है तो प्लस हो जाएगा, 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, ये गिवन है। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करें। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ऊपर वाला को करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y, और इधर आ जाएगा 2x, तो ये कितना हो रहा है 4x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 4y प्लस 1। अब सबको इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2x, और यहाँ पे प्लस 4y है तो यहाँ पे क्या आएगा 3y हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करने, क्योंकि डायमीटर पूछा, सेंटर और रेडियस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से x प्लस 3/2y प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इससे इसको जब स्टैंडर्ड जो हमारा जो सर्किल का इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो यहाँ से 2g की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और 2f की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और f की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, ठीक है। तो सेंटर जो होता है सर्किल का वो क्या होता है -g -f होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1/2 -3/4, ये सेंटर होगा। अगर रेडियस इसमें फाइंड करना है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, तो रेडियस इज इक्वल टू होता है √√g² + f² - c।
तो जी और एफ की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और देखो माइनस सी, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 1/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ सी की वैल्यू लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है नीचे में तो 16 दिख रहा है, और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो 4 का तो ये हो गया 4, और ये होगा 3, ये हो गया -8। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये 16 हो गया ना, ये 16, 4 4 जाइए 3/4, तो ये स्क्वायर किया तो ये आ रहा है 1/4, तो ये 4 प्लस 3 और ये -8 का अंडर रूट। सी की वैल्यू तो 1 है, तो इसका जो रेडियस आ रहा है वो कितना आ जाएगा, सेंटर जो आ रहा है वो -3/4 आ रहा है, तो ये 9 हो जाएगा। ये बेसिकली ये 9 है, ये 9 होगा। तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 13, तो ये आ जाएगा 5/√16 का अंडर रूट। तो रेडियस जो आ रहा है ये आ रहा है, तो रेडियस की वैल्यू अगर देखोगे तो ये √5/4 आ रहा है। तो डायमीटर अगर इसका निकालेंगे तो डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2 × r की वैल्यू √5/4 लिखोगे, तो ये डायमीटर जो आ रहा है √5/2। तो जो करेक्ट आंसर है सर्किल है, और इसका डायमीटर जो है वो 5/2 है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सी वाला।